हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्पायर ट्रेडर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रिटेल ट्रेडर के लॉस का सबसे बड़ा कारण क्या होता है। उसको डिटेल के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर कि मार्केट के अंदर इनका थॉट प्रोसेस क्या होता है, किन बेसिस पर वो सेटअप चूज़ करते हैं, क्या मार्केट के अंदर वो गलतियाँ करते हैं, और सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बताऊँगा कि क्या सबसे बड़ी गलती मार्केट के अंदर रिटेल ट्रेडर बार बार करता है, जिनकी वजह से उनको कंसिस्टेंट लॉस होते हैं, अनस्टॉपेबल लॉस होते हैं, रोकने पर भी नहीं रुकते और वो ये सोचते हैं कि कैसे हम कम से कम ब्रेक इवन के अंदर आ जाएं, कैसे हम प्रॉफिटेबल हों, ये सोचते रहते हैं। बट सबसे बड़ी गलती अगर प्रोसेस के अंदर ही गलती है तो आपका आउटकम सही कैसे हो सकता है, ये बताओ। तो इन चीज़ों के अंदर आपके प्रोसेस में क्या गलती है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर यहाँ पे समझाऊंगा कि क्या प्रोसेस होना चाहिए, थॉट प्रोसेस आपका कैसे बिल्ड होता है, साइकोलॉजी कैसे बिल्ड होती है मार्केट के अंदर। डिटेल के अंदर आपको समझाऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप मार्केट के अंदर चला जाता है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं मार्केट के अंदर, ताकि आप हर चैलेंजेस को देख करके क्या मार्केट के अंदर आपका बिहेवियर होना चाहिए, कैसे मार्केट के अंदर माइंडसेट रखना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बट इस वीडियो में एक बार शुरू करने से पहले मैं आपके एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि ये वीडियो अगर आपने स्टार्टिंग से एंड तक देखी तो आपका सारा जो है कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर क्लियर हो जाएगा कि क्या आपकी गलतियाँ अब तक आप कर रहे थे, कहाँ पर आपकी गलतियाँ हो रही है, कहाँ पर आपको सही करना है, क्या क्या चीज़ें सही करनी है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है साइकोलॉजी के नाम पर बस आपको इमोशन बताते रहते हैं कि आपकी इमोशन की गलतियाँ होती हैं, और आप सोचते हो कि बस इमोशन सही कर लेंगे तो हम ट्रेडर बन जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है। मैं आपको एडवांस तरीके से यहाँ पर डिटेल के अंदर समझाऊंगा कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो आपको काम में आते हैं। बट आपको ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखनी है, कोई भी पॉइंट है जो आपको मिस नहीं करना, क्योंकि फिर जो है वीडियो का जो है सारांश जो है आपको नहीं समझ में आएगा। इसीलिए अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और सेव कर लीजिए, ताकि आप बाद में आकर के इसको डिटेल के अंदर देख सकें। तो एक रिटेल ट्रेडर का सबसे बड़ी क्या गलती क्या होती है, माइंडसेट क्या होता है उसका, कि वो मार्केट में आता है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखता है, ये सोचता है कि ये जो कह रहे हैं वही सही है। वो आकर के ये कहते हैं कि स्ट्रेटजी पर फोकस करो, सेटअप पर फोकस करो। और ये गलतियां वो बार बार करता है कि सेटअप ही है जो उनको मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल बनाएगा, वो आउटकम देगा जो सब चाहते हैं। सब क्या मार्केट में आते क्या चाहते हैं, प्रॉफिट प्रॉफिट, बस यही गाते रहते हैं। आउटकम ये है, पर भाई साहब प्रोसेस क्या होना चाहिए ये तो कोई नहीं बताता। प्रोसेस मैं बताता हूँ आपको। सेटअप है सिर्फ एंट्री, एग्जिट, आपका एसएल, टारगेट, इन्हीं चीज़ों के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। मार्केट के अंदर और भी अगर एडवांस तरीके से जाते हो तो मार्केट के अंदर जैसे आपकी मार्केट फेवर में चलता है तो कैसे क्वांटिटी ऐड करते हैं, जिसे कहते हैं पिरामिडिंग, ठीक है, वो कैसे काम में आता है। बट सेटअप सिर्फ इतना ही काम में आता है। सेटअप को ट्रेड करने के लिए आपकी साइकोलॉजी क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्यों मार्केट के अंदर साइकोलॉजी 80% रोल प्ले करती है और सेटअप सिर्फ 20%। मैं ऐसा नहीं कहता कि सेटअप काम में नहीं आते। जो रिटेल ट्रेडर ये सोचते हैं कि मार्केट में हमें कोई बाइंग का सेटअप दे दो ऐसा, या सेलिंग का ऐसा सेटअप दे दो जो हमेशा काम करता रहे, हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ना पड़े, हमें बस सेटअप मिला ट्रेड करें, सेटअप मिला ट्रेड करें, ताकि हमारा पैसा बनता रहे। बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो चीज़ यहाँ पर डिटेल के अंदर समझेंगे। इसीलिए मार्केट के अंदर साइकोलॉजी रोल प्ले करती है 80%। इसीलिए बड़े प्लेयर जो होते हैं वो ट्रेड करते हैं और बड़ा पैसा कमाते हैं, और रिटेल ट्रेडर हमेशा लगातार लॉस करते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक आपको एग्जांपल से सिखाता हूँ कि मार्केट सपोज ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पर जब कंटिन्यूशन में अपर साइड जाता है तो ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स क्या सोचते रहते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल होगा, यहाँ से हमें सेलिंग का दौर देखना है, सेलिंग का सोचते रहते हैं मार्केट के लिए, रिवर्सल के लिए। क्यों, मार्केट ऊपर जा रहा है, बहुत स्ट्रेच हो चुका है, मार्केट गैप कंटिन्यू अप जा रहा है, गैप ओपन हो गया, ये सस्टेन नहीं करेगा, ये रिवर्सल आएगा, गैप फिल करेगा। बट मैं आपको खुद यहाँ पर चार्ट के अंदर बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, चार्ट दिखाऊंगा, आपकी साइकोलॉजी यहाँ पर बताऊंगा कि किस तरीके से प्रोसेस होना चाहिए। यहाँ पर देखो, मार्केट अप साइड जा रहा है, दो लोग यहाँ पर बैठे हैं मार्केट के अंदर, बायर भी होते हैं और बढ़ते मार्केट के अंदर सेलर भी होते हैं। ये थॉट प्रोसेस है। कोई भी आप सेटअप कैसे यूज़ करते हो, आपकी थिंकिंग के बेसिस पे। थिंकिंग क्या होती है, जिसे हम साइकोलॉजी कहते हैं, वही होती है थिंकिंग। तो साइकोलॉजी बिल्ड कैसे होती है, सेटअप के बेसिस पे नहीं, साइकोलॉजी बिल्ड होती है चार्ट रीडिंग पर। सारा खेल इसी का है। एक ही चार्ट को देख रहे हैं, दो दुनिया के अंदर दो लोग बैठे हैं जैसे, है ना। एक बैठ करके बाइंग का थॉट देख रहा है, एक सेलिंग का। सेटअप सभी देख रहे हैं यहाँ पर। हर कोई ये जो सेलिंग का जो सेटअप यूज़ करेगा, सपोज कोई कैंडलस्टिक देखेगा, डोजी देखेगा, कोई ब्रेकआउट फेल देखेगा, तो वो सेलिंग का यूज़ करेगा। बट सेटअप तो सभी यूज़ कर रहे हैं ना। दिक्कत क्या है, दिक्कत है चार्ट रीडिंग को गलत तरीके से यूज़ करने के लिए। जो बिगिनर है, जो एक रिटेल ट्रेडर है, वो चार्ट को इस तरीके से देखता है कि वो इस
चार्ट के बिहेवियर को समझे बिना सेटअप यूज़ करता है। मैं चार्ट का बिहेवियर कैसे यूज़ करते हैं, चार्ट क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। मार्केट के अंदर अगर आप सही तरीके से चार्ट रीड करना शुरू करते हो तो चार्ट से आपकी परफेक्ट जो होती है साइकोलॉजी बिल्ड होती है। आपका सोचने का जो नज़रिया है मार्केट के अंदर, आपकी थिंकिंग क्लियर होती है कि मार्केट चार्ट आपको बताता है कि मैं चार्ट कहाँ पर स्ट्रेंथ है, कहाँ पर मार्केट के अंदर वीकनेस है, सपोर्ट रेजिस्टेंस टेक्निकल तो सब देखते हैं, बट मार्केट का बिहेवियर क्या होता है। चार्ट बताता है कि अप ट्रेंड के अंदर मार्केट जाता है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, डाउन ट्रेंड के अंदर आता है तो उसका बिहेवियर क्या होता है, अप ट्रेंड में मार्केट जाता है तो आपकी परफेक्ट जो होती है थिंकिंग। कुछ ऐसे लोग क्या करते हैं कि ऐसे चीज़ें बताते हैं आपको जिससे आप इतना कंफ्यूज हो जाओ कि ये सोच सकें कि पता नहीं क्या ही चीज़ है मार्केट, बट सिंपल है। अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है, कुछ नहीं करना, सपोर्ट मार्क करते चलो, ठीक है। सपोर्ट मार्केट वर्क्स वेरी फास्ट, सपोर्ट से बाइंग बहुत फास्ट रिएक्ट करती है और आप सेलिंग के अंदर घुसते रहते हो, आपके लॉस ही होते रहते हैं। सपोर्ट बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं, वही डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट जाता है, रेजिस्टेंस रिएक्ट वेरी फास्ट, कोई भी रेजिस्टेंस के पास में ओपन होता है मार्केट। जो भी मैं आपको चार्ट रीडिंग के अंदर आपको बताता हूँ कोर्स के अंदर डिटेल के अंदर कि किस किस तरीके से थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, वहाँ पर मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस हिट करता है और ट्रेंड कंटिन्यू वापस कर जाता है, किस तरीके से और कौन कौन से लेवल जो होते हैं वहाँ से मार्केट वापस रिवर्सल कर जाता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमेशा चार्ट बिहेवियर, चार्ट की जो साइकोलॉजी होती है, इसको आप समझोगे तब आपकी जो है आपकी साइकोलॉजी है, आपकी थिंकिंग मार्केट के अंदर क्लियर होती जाएगी। एक चेकलिस्ट, ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए एक चेकलिस्ट होती है हमेशा, वो जब तैयार होती है, वो जब आपके क्लियर होते हैं ना, अच्छा मार्केट ट्रेंड कैसा है, अप है, मार्केट की जो है प्रीवियस डे क्लोजिंग कैसी है, अपसाइड है, क्लोजिंग और हाई दोनों साथ में है, ठीक है, मार्केट ओपन कैसा हुआ, गैप अप, तो यहाँ पर गैप अप की साइकोलॉजी यूज़ करना है जो कि हम बात करते हैं चार्ट रीडिंग में। वहाँ पर फिर अब हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के किस तरीके से यूज़ करना है, वहाँ पर ये चीज़ देखते हैं। फिर कोई भी लास्ट के अंदर आता है सेटअप, अच्छा फिर जब सारे चीज़ पॉइंट टिक हो जाते हैं तब लास्ट में सेटअप आता है, यहाँ पर हमारी एंट्री, एग्जिट और मार्केट के अंदर हम टारगेट 1 टारगेट 2 किस तरीके से डिसाइड करते हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल के अंदर आती है। तो चार्ट के अंदर अब मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ कि मार्केट में चार्ट जब लोग देखते हैं तो कैसे सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, अप ट्रेंड में भी। और ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, अप ट्रेंड में मार्केट में लोग सेल करते रहते हैं, डाउन ट्रेंड के अंदर प्रीवियस चार्ट अप है, जैसे कि आज का मार्केट था, प्रीवियस चार्ट अप है, नीचे की तरफ आ रहा है, लोग बस बाइंग करते रहेंगे। अरे मैं ऐसा नहीं कर रहा कि सेल कर दो, ट्रेंड अप है, रिवर्सल हो रहा है, कोई बात नहीं, होने दो, एक दिन मार्केट को कंफर्म करने दो। हमेशा ट्रेंड जब रिवर्सल होता है तो कंफर्म करने दो, कोई बात नहीं, सेलिंग करना ज़रूरी नहीं है। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि प्रीवियस चार्ट को देख करके बस बाइंग के अंदर घुसते रहो, बाइंग के अंदर वापस जाकर के स्टॉप लॉस करते रहो, ये सबसे बड़ी गलती होती है। अब चार्ट पर चलते हैं। मार्केट के अंदर आपको ये चीज़ तो समझ में आई गई कि हमेशा पहले चार्ट रीडिंग करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि लोग आपको यहाँ पर अवॉइड करवाते हैं कि बस टेक्निकल कैसे यूज़ होता है, और वो उनके सेटअप जो मार्केट के अंदर अपने बेसिस पर बताते हैं मार्केट के अंदर कि ऐसे चार्ट रीड करो, ऐसे चार्ट रीड करो, बट कभी ये नहीं देखते कि मार्केट अप ट्रेंड में जाता है तो एक्चुअल के अंदर मार्केट का बिहेवियर कैसा होता है अप ट्रेंड के अंदर। पूरी दुनिया ये कहती है कि अप ट्रेंड में जाएगा, स्विंग मार्क कर रहा है, स्विंग मार्क करते चलो, ऊपर की तरफ जा रहा है, स्विंग जा रहा है, मार्क करते चलो, जैसे ही ब्रेक किया सेल करो। मैं हमेशा इसके अगेंस्ट में आपको ट्रेड बताता हूँ। क्यों? इसके पीछे अप ट्रेंड का बिहेवियर होता है, मार्केट कैसे यहाँ पर रिएक्ट करता है, इसलिए उसका बिहेवियर होता है। इसलिए मैं मार्केट जैसा करता है, अगर आप वैसा करोगे तो प्रॉफिट होगा। अदरवाइज अगर मार्केट के अगेंस्ट में जाओगे आप, मार्केट का जो नेचर है, ठीक है, एडवांस चार्ट रीडिंग क्या होता है, मार्केट के नेचर के साथ में बैठना। मार्केट के नेचर के जो रूल्स हैं, मार्केट खुद अपने रूल्स फॉलो करता है। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि मार्केट रैंडम चीज़ें करेगा। अगर मार्केट खुद रैंडम चीज़ें करेगा तो मार्केट के अंदर जो बड़े लोग हैं वो कैसे प्रॉफिट कमाएंगे। मार्केट हमेशा एक रूल्स के बेसिस पर काम करता है, क्योंकि मार्केट का नेचर जो होता है उसके बेसिस पर मार्केट के अंदर चलता है। बट अगर आप मार्केट के रूल्स के अगेंस्ट में जाओगे तो हमेशा लॉस ही होगा। तो अब अप ट्रेंड के अंदर एक बार मैं आपको ले जाकर दिखाता हूँ, चार्ट के अंदर आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपकी जो मार्केट के अंदर साइकोलॉजी होती है। तो इस दिन के एग्जाम्पल को यहाँ पर समझते हैं। मार्केट इस तरीके से यहाँ पर क्लोज हुआ, डे लो ये सपोर्ट है, ठीक है, ओपन हुआ, मार्केट ओपन होते यहाँ से सपोर्ट लिया, इस लो के ऊपर की तरफ आकर के क्लोज किया, तो मतलब मार्केट के अंदर यहाँ पर क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ शो कर रहा है। वापस अगेन नीचे की तरफ जाकर क्लोज कर रहा है, तो यहाँ पर मार्केट शो कर रहा है कि वीकनेस है, मतलब इमीडिएटली वापस जो है मार्केट रिवर्सल हो चुका है। वापस यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया, तो सबका थॉट प्रोसेस क्या हुआ, मार्केट के अंदर सेल कर दो, मार्केट यहाँ से रिवर्सल होगा, तो नीचे की तरफ लोग ने सेल करना शुरू किया। अब मार्केट क्या करता है आपकी साइकोलॉजी के साथ मैं आपको बताता हूँ। वापस जैसे इसके ऊपर जाकर के नीचे आया,
तो सबका माइंड क्या हो गया, सेलिंग साइड में। अब देखना मार्केट इस तरीके से चार्ट को ऐसे क्रिएट करता है कि आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाए, और साइकोलॉजी इस तरीके से चेंज हो जाए कि आप है ना उस डायरेक्शन में थॉट ही नहीं आए, आपका थिंकिंग जो है एक ही जगह फंस जाए, आपका थिंकिंग सेलिंग के अंदर घुस जाए, तो बस मार्केट चाहे ऑल टाइम हाई तक पहुंच जाए पर आप सेलिंग के अंदर ही घुसे रहो। एट द एंड में जाकर के आपको पता चले अरे यार मार्केट लो से ऊपर की तरफ डे हाई तक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज कर दिया, मैं तो ज़बरदस्ती सेलिंग के सेटअप यूज़ कर रहा था। तो यहाँ पर क्या होता है, मार्केट जो कॉन्सेप्ट मैं आपको एडवांस चार्ट ट्रेडिंग के प्रोग्राम में बताता हूँ कि मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, वापस यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, पहला सिग्नल कि मार्केट ये मार्केट स्ट्रेंथ आ चुकी है, वापस अंदर आकर के क्लोजिंग कर रहा है, कंफर्मेशन हो चुका है मार्केट स्ट्रेंथ आ चुकी है, सेलिंग का थॉट होना ही नहीं चाहिए। क्यों, मार्केट ने अगर नीचे की तरफ जाना है, मार्केट ओपन कैसे एरिया के अंदर हुआ, मार्केट नेगेटिव एरिया के अंदर ओपन हुआ, नेगेटिव जोन के अंदर ओपन हुआ, प्रीवियस डे आई कैसी है, सेलिंग, यहाँ पर सेलर्स है डोमिनेंट, मार्केट के अंदर पोजीशन किसकी है, सेलर्स की डोमिनेंट है, मार्केट के अंदर बायर्स के स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। तो अगर मार्केट को नीचे की तरफ जाना है तो मार्केट को होल्ड करना चाहिए, वापस कंटिन्यूशन में ब्रेकडाउन करना चाहिए, सेलर्स ऐड होने चाहिए, सेलर्स को फॉलो थ्रू मिलना चाहिए, सेलर्स को फॉलो थ्रू मिलेगा तभी मार्केट ऐड होंगे और कंटिन्यू जाएगा। बट ये जो पहला इमीडिएटली वापस अंदर आ रहा है, यहाँ पर ये कंफर्मेशन हो गया है कि मार्केट वापस रिवर्सल करने का साइन बता रहा है। दूसरा, जब अंदर आके क्लोजिंग कर रहा है तो मार्केट डबल कंफर्मेशन दे रहा है कि अब तो सेलिंग के अंदर अगर आप दिमाग के अंदर ये चीज़ जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाएंगे तो आपको चार्ट खुद बताएगा कि भैया सेल मत करो, जाना था तो यहीं से चला जाता, 100% क्लियर है कि नहीं जाएगा, तो मार्केट यहाँ से वापस रिवर्सल हो जाता है। और यहाँ से अब क्या होता है, अब देखो नेक्स्ट पोजीशन देखो, अब ये जो है क्लोजिंग प्राइस है, ये गैप है, अपने आप में क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। यहाँ पर आया मार्केट ने, यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम तो क्यों नहीं किया, क्यों यहाँ से रिवर्सल नहीं आया, क्यों, क्योंकि सिंपल थॉट प्रोसेस, जितना सिंपल चार्ट रीडिंग रखोगे, अगर मार्केट को नीचे की तरफ जाना है, ठीक है, मार्केट को 100 पॉइंट आज नीचे की तरफ जाना है मान लेते हैं, क्योंकि मार्केट वीक है जो भी है। अब मार्केट वीकनेस है तो मार्केट मॉर्निंग में अगर अच्छा खासा ब्रेकडाउन मिल गया और मार्केट में सेलिंग आई तो इनको फॉलो थ्रू मिलना चाहिए, नीचे की तरफ जाना चाहिए। अगर नहीं जा रहा है, ब्रेकडाउन फेल हो गए हैं, तो मार्केट कोई भी रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप इस तरीके से यहाँ पर सोच के देखो कि अगर आप यहाँ पर सेल करते हो, ठीक है, आप ये सोच रहे हो कि ये रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, तो ये चीज़ देखो कि अगर मार्केट को वीकनेस ही आनी थी, यहाँ से क्यों नहीं आई, अब यहाँ से ऐसे होकर के पूरा जाएगा, क्यों, बायर्स तो स्ट्रॉन्ग है, अब ऐसे कैसे रिवर्सल होकर जाएगा, जब जहाँ पर मार्केट वीक था वहीं से नहीं गया तो अब क्यों जाएगा। तो कोई भी रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट नहीं होते। ये देखो मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके यहाँ पर इन्हीं को सपोर्ट की तरह रिस्पेक्ट करता है और कंटिन्यूशन में अब जाता है। बट इवन इसके नीचे भी मार्केट रहता ना यहाँ पे, तो भी कंटिन्यू ब्रेकआउट कर जाता। इसके पीछे यही रीज़न होता है कि मार्केट को, चार्ट को आप रीड करोगे ना जब तक, तब तक आपका माइंड ऑटोमेटिकली क्लियर होता जाएगा कि क्या क्या पॉइंट, क्या क्या चेकलिस्ट आपको देखना है, मार्केट में वीकनेस और स्ट्रेंथ को कैसे देखना है। सब चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगी तो चार्ट खुद बताएगा कि यहाँ पर पहले तो मार्केट क्लियर कर देगा कि सेलिंग का जो भी सेटअप है यूज़ नहीं करना, क्लियर हो गया तो आपका लॉस नहीं होगा। अब मार्केट के डायरेक्शन में आप बैठोगे, वहाँ पर कोई भी आपका जो बाइंग का सेटअप होता है वो अभी आप यूज़ करोगे, तो अब मार्केट के फेवर में बैठोगे तब आपका जो है पैसा बनेगा मार्केट के अंदर। मार्केट के अगेंस्ट में बैठोगे तो नहीं बनेगा। उसके लिए आपके कुछ जो है रूल्स होने चाहिए, चार्ट रीडिंग के सिग्नल्स होते हैं मार्केट के अंदर कि वीकनेस और स्ट्रेंथ को देखने के लिए। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चार्ट रीड करोगे अच्छे से तो अब आपकी अच्छी साइकोलॉजी क्रिएट होगी। अच्छी साइकोलॉजी से आपका जो थिंकिंग होगी उसके बेसिस पे आप ट्रेड के अंदर कोई भी अपना सेटअप यूज़ करोगे, उसके लिए एंट्री एग्जिट के लिए टारगेट डिसाइड करके, तब आपका मार्केट के अंदर प्रॉफिट और लॉस उस बेसिस पर होता है। तो हमेशा आपको चार्ट पर फोकस करना है। चार्ट क्या बताता है उस चीज़ को रीड करो, चार्ट के बिहेवियर को देखो। मैं ये नहीं कहता कि बार बार आकर के जो एडवांस चार्ट ट्रेडिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करो, नहीं, आप खुद चार्ट को देखो, खुद मार्केट के अप ट्रेंड के बिहेवियर को देखो, डाउन ट्रेंड के बिहेवियर को देखो, मार्केट कैसे कैसे बिहेव करता है, डेली टाइम फ्रेम पे देखो, 5 मिनट में देखो, मार्केट को 1 मिनट पे कभी नहीं देखना। मेरा तो यही रूल है, मैंने जितना मार्केट को ट्रेड किया है, जितना देखा है, 1 मिनट 3 मिनट जो लोग कहते हैं कभी नहीं देखना। हमेशा 5 मिनट इज़ बेस्ट फॉर ट्रेडिंग और डेली टाइम फ्रेम बेस्ट फॉर एनालिसिस और 1 आवर एनालिसिस फॉर बेस्ट, ठीक है। तो हमेशा इस तरीके से चार्ट को देखो। हमेशा थॉट प्रोसेस जितना सिंपल होता जाएगा और जितना मार्केट के बिहेवियर के साथ आप बैठोगे तभी पैसा बनेगा। आप अपनी सोच कुछ लेकर के आओगे, किसी यूट्यूबर से आकर के कुछ सीखोगे, वो कुछ बता रहा था कल, उसने कोई सेटअप बताया था कि ऐसे काम करते हैं, आज आकर के वहीं ट्राई कर लेते हैं, काम कर गया तो बहुत बढ़िया, बट काम कर गया तो आप क्या उस पर प्रॉफिट कर लोगे लगातार? नहीं, अगले दिन वापस लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मास्टरी नहीं है।
सेटअप पर खुद की अपनी मास्टरी होना जरूरी है, बट सेटअप लास्ट के अंदर आता है। उससे पहले आते हैं मार्केट के अंदर मार्केट का बिहेवियर समझना। मार्केट अप ट्रेंड में जाता है तो कैसे वॉलेटिलिटी आती है, फिर मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। ये सारी चीज़ें जब तक आपको नहीं पता चलेगी, आप कुछ भी कर लो, दुनिया का कोई सा भी सेटअप यूज़ कर लो, मैं लिख के दे सकता हूँ, आज इसी क्षण में लिख कर दे सकता हूँ, आपका प्रॉफिट नहीं होगा, किसी का नहीं हो सकता। क्योंकि आप मार्केट के अगर बिहेवियर को नहीं समझोगे, सपोज दो आदमी हैं, एक बहुत गुस्सा करता है, ठीक है, एक बहुत ही शांत प्रकृति का इंसान है। अगर आपको पता है कि ये बहुत गुस्सा करता है तो आप उससे उसी हिसाब से, अगर आपको कोई काम निकलवाना है और आपसे वो सीनियर है, ठीक है, तो आप उससे इसी हिसाब से काम उससे बात करोगे और उसका मूड देख करके बात करोगे कि अगर इसका मूड सही है तभी मुझे जो काम निकलवाना तब जाके कहूँ। वो सबसे ज़्यादा गुस्सा है तब आप कोई जा करके अपना काम कहोगे कि सर ये मेरा काम है प्लीज़ कर दो, नहीं ना, क्योंकि आपको उसका बिहेवियर पता है। बस इतना ही, शांत आदमी है तो आप उसको जा करके कभी भी कह सकते हो। तो जब तक आपको चार्ट का बिहेवियर पता नहीं होगा, आप उसके हिसाब से काम नहीं करोगे, आप अपने हिसाब से काम करोगे। और जब तक अपने हिसाब से काम करोगे पैसा तो नहीं बनेगा सर, कंप्लीटली है, क्लियर है। दुनिया के कोई सा भी कोर्स ले लो, किसी से भी सीख लो, कोई पैसा नहीं बनने वाला, ये मैं लिख के दे सकता हूँ 100% गारंटी के साथ में। कोई लोग कहते हैं कि 100% गारंटी है ये सेटअप काम करेगा, प्रॉफिटेबल होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ कि नहीं बनेगा। लो, आज लिख के दे रहा हूँ। चार्ट ही नहीं समझोगे ना तो मार्केट के अंदर पैसा नहीं बनेगा। और आपको लगता है कि चार्ट आप समझते हो तो नहीं, क्योंकि मार्केट जो पहले काम करता था अब मार्केट रिन्यू होता है हर दिन। मार्केट जो है, आजकल एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि मार्केट खुद अपने आप की जो बिहेवियर है उसको लगातार बहुत ज़्यादा रैपिड फास्ट मोमेंटम कर रहा है और चेंज करता जा रहा है। तो अगर आप मार्केट के साथ में नहीं डलोगे, मार्केट कैसा मोमेंटम करता है वो नहीं समझोगे, तो बस गेम ओवर है। वहीं पर सेटअप के चक्रों में पड़ते रहोगे, लॉस होता रहेगा। और मैं भी चाहूँ तो आपको यहाँ आकर के बेवकूफ़ बना सकता हूँ, ये सेटअप लो, ये बाई करो, यहाँ पर सेल करो। कभी मैंने टेलीग्राम पर आपके आकर के बताया कि यहाँ पर बाई करो, यहाँ पर सेल करो? नहीं, क्योंकि मुझे पता है अगर आपको ट्रेडर बनना है, मुझे बेवकूफ़ बनाने का तो बिल्कुल शौक नहीं है, सीधी सी बात है। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर आकर के ये कह देता कि मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो, ये कर लो। मैं बस आपको कह रहा हूँ आप सीखो, खुद चार्ट से सीखो, मार्केट के बिहेवियर को सीखो। जितना टाइम एंड एफर्ट आप मार्केट के अंदर अंदर देखो, मार्केट के चार्ट को जाकर के दोगे तभी आपका पैसा बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा, नहीं बनेगा और नहीं ही बनेगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ किसी भी तरीके से आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, आपको बेटर ट्रेडर बनने के अंदर। तो थैंक यू आज की वीडियो के लिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।